अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज अपनी जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 21 रवायात। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, अब तक आपने बहुत सी नज़में पढ़ी होंगी। नज़म में मिसरों अशार की तादाद कम ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा नज़में गज़लें पढ़ी होगी, लेकिन नज़म में मिसरों अशार की आपने छोटी नज़में भी पढ़ी होगी, बड़ी नज़में भी पढ़ी होंगी। लेकिन मसलन आपने नज़में खाके वतन पढ़ी हो, इसमें 11 अशार 22 मिसरे होते हैं। अब छोटी सी नज़म अब पढ़ने वाली से रवाई कहते हैं, लेकिन जो नज़म छोटी होती, 4 लाइन की होती है, 2 लाइन की होती है, जिसे हम रवाई कहते हैं। ये 4 मिसरों की नज़म होती है। रवाई के पहले, दूसरे, चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। कभी कभी रवाइयों के 4 मिसरे हम काफ़िया होते हैं। रवाई कहने के लिए मखसूस वज़न मुकर्रर है। आमतौर पर इसमें इखलाकी हकीमाना मज़ामीन भी बयान किए गए हैं कि इसमें हकीकी मालूमात, इखलाकी बयान, इखलाकी इखलाकी इल्म बयान किया गया है। तो आइए हम अपनी रवायात की शुरुआत करते हैं। जिसके शायर है मीर अनीस। जान पहचान, मीर बब्बर अनीस 1801 में फैजाबाद में पैदा हुए। मीर खलक के बेटे मीर हसन के पोते थे। शायरी में वो अपने वालिद के शागिर्द थे। 19 ने मरसिया गोई में कमाल की हासिल किया। 19 में मरसिया गोई में कमाल हासिल किया। साथ ही रबाई की सनत में नाम कमाया। 1874 में उनका इंतकाल हुआ। जैसे जो शायर होते हैं वो तरह तरह की नज़में, गज़लें, कहानियाँ लिखते हैं, तो उन्होंने अपनी गज़लों में, शायरियों में काफ़ी नाम कमाया। तो आइए हम अपनी शायरी की शुरुआत करते हैं। वो मौजे हवादिस का थपेड़ा ना रहा, कश्ती हुई वो बेड़ा ना रहा। साढ़े झगड़े थे जिंदगानी तक अनीस, जब हम ना रहे तो कुछ बकेड़ा ना रहा। अभी शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है? जब इंसान रहता है अपनी ज़िंदगी तो गुजारता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आता है, मसलों मसाइल आते, परेशानियाँ आती, दुख दर्द तकलीफ होते, तो वो बिल्कुल डगमगा जाता है। ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ ही बहुत बुरा हादसा हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहूँगा, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं सीधा मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इंसान कैसा सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की कश्ती को मैं समंदर में लेके जा रहा हूँ, अगर मेरी कश्ती डूब जाती है तो मुझे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन हमें ज़िंदगी के किसी भी मसलों मसाइल से डरना नहीं, परेशानी से डरना नहीं है। उस वक्त हमें हिम्मत और हौसला अफजाई से काम करना होगा। यहाँ पे शायद ये कहना चाहता है कि अगर मैं ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो सारी परेशानियाँ, जो दुख दर्द है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट हो या कारोबारी हो, कि हर किसी के पेशे में उतार चढ़ाव तो होता है। हर किसी की ज़िंदगी हो, चाहे अमीर हो कबीर है, उसको अपनी ज़िंदगी में मसलों मसाइल, परेशानी का सामना तो करना पड़ता होगा। लेकिन ऐसे वक्त में हमें सब्र, हिम्मत, हौसला अफजाई से, सब्र, नमाज, दुआ से मदद हासिल करनी होगी। यहाँ पे शायर आखिरी लाइन में यही कहना चाहता है कि अगर मैं सारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ तो सारे झगड़े की फसाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई भकेड़ा तो रहेगा ही नहीं। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि सुसाइड करना, खुदकशी करना, ये एक सबसे बड़ा गुण, अल्लाह के नज़दीक में सबसे बड़ा गुनाह है कि हमें ऐसे इन सब कामों से दूर रहना है। हम किसी भी पेशे में रहे, चाहे हम उस्ताद रहे, टीचर रहे, डॉक्टर रहे, कारोबार रहे, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आती, दुख दर्द आती, तो उस वक्त हमें हमें सब्र और दुआ से, हिम्मत और अफजाई से काम करना होगा। हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थोड़े दिन के लिए, सिर्फ दर्द के लिए, उसके बाद हमें हमें सुख का ही सामना करना है। अकबर इलाहाबादी। जान पहचान, सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम उनके वालिद की निगरानी में हुई। यहाँ पे जो अकबर इलाहाबादी है वो भी 1846 में उनके वालिद ने उनके वालिद की निगरानी में, उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास कर तरक्की पाकर जज की। जैसे उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, फिर उन्होंने आला तरक्की हासिल करके वो जज बन गए। अकबर की शायरी तंज़ मज़ाक की उम्दा मिसाल है। उसके साथ ही में इसी इखलाकी सलाहिया मकासद भी सामने आते हैं। इनके नज़मों के साथ रवाइयों में भी खुशियात पाई जाती है। 1921 में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने बहुत ही अच्छी रवाइयात लिखी है। तो आइए हम अपनी शायरी की शुरुआत करते हैं। गफलत की हंसी से आ बनना अच्छा, अफाल ने मुझे से कुछ करना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अभी शायद यहाँ पे इस शेर को बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करना चाहता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी ज़िंदगी हर कोई चाहता कि मैं ऐशो आराम की हंसी हंसी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन कभी उसकी ज़िंदगी में मसलों मसाइल आते, परेशानी आती है, तो अगर उसे लोगों की ज़िल्लत का सामना करना होता है कि उसे वो नाकामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, लोग उसे बुरा कह रहे हैं, लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करे, तो वो ऐसा लगता है कि अब इतनी ज़िल्लत सहने से अच्छा कि मेरा मरना ही अच्छा है।
लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि खुदकशी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं, कोई भी इंसान हो, अमीर गरीब हो, हर किसी के शोबे के इंसान में, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर हो, कारोबार हो, वकील हो या उस्ताद हो, हर इंसान की ज़िंदगी में मसलों मसाइल आते हैं या परेशानी आती है, दुख दर्द आते हैं। तो ऐसे में हम अपनी हंसी भी भूल जाते हैं। जैसे हम नाकामयाब अभी किसी शोबे में हो जाए तो हमारी हंसी हमारी हम अपना अब हमें हंसना भी अच्छा नहीं लगता, हमें हमें हर तरफ नाकामी नज़र आती कि लोग हमें बुरा कह रहे हैं, लोग हमें ज़िल्लत की नज़र से देख रहे हैं। तो हमें ऐसे ऐसे मंज़र में हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऐसी ज़िंदगी, ऐसे परेशानी की उलझी हुई ज़िंदगी से जीने से अच्छा कि हम मर जाएं, कि हमारा मरना ही बेहतर है। तो ये यहाँ पे शायर यही कहना चाहता है कि मरना, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है कि हम ज़िंदगी किसी भी शो में हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, किसी भी शोबे में, हमें किसी ज़िंदगी के मसलों मसाइल से हिम्मत से, हौसला अफजाई से काम करना होगा। और अगर हम हिम्मत हौसला अफजाई से काम करेंगे तभी तो हम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे। अगर हम हार जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो हमारा जो ज़िंदगी में जीना है वो हमारा दुश्वार हो जाएगा। यास यगाना चंगेज़ी जान पहचान। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। वो 1883 को अजीम आबाद पटना में पैदा हुए। उन्होंने दारुल तर्जुमा हैदराबाद में मुलाजमत की। चरागे सकन आयात जानी गालिब सकनी में उनकी शायरी नसरी तसानीफ़ है। यास के कलाम में लतीफ़ जज्बात का इजहार तंज़िया अंदाज में किया है। उनका इंतकाल 9 फरवरी 1956 को लखनऊ में हुआ। किसी काम का दिल जो हो खबर से खाली, मुंह में है ज़बां मगर अक्सर किसी काम का दिल जो हो खबर से खाली, मुंह में है ज़बां मगर असर से खाली, इनके अकल के अंधों पे खुदा रहम करे, आंखें दो मगर नज़र से खाली। अभी शायर इस गज़ल में क्या, इस शेर में क्या कहना चाहता है कि आपने दुनिया में ऐसे इंसान भी देखा हो, जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, वैसे ऐसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के हालात देखे होंगे कि हमारी दुनिया में, हमारे शहर में, मुल्क में ऐसे लोग भी होते कि यहाँ पे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो चोरी करते, डाका करते, कत्ल करते हैं, खुलेआम बुरे काम करते हैं। अगर किसी का हादसा हो जाए तो लोग उनकी मदद करने के बजाय नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन वाकई ये गलत बात है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें इन सब की कोई खबर ही नहीं, कि हम अपने शख्स से, जो अच्छे शख्स से, अपनी ज़बान से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा जाते। कि हम ऐसी हम बोलते हैं ना इंसाफ़ी हम सब देखते रहते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अल्लाह रहम करे कि जो अकल के अंधे बन गए हैं, कि उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, कि अल्लाह ताला ने दो आंखें दी, लेकिन वो नज़र से लेकिन उन्हें कुछ सही गलत की कोई पहचान ही नहीं हो रही, कि हमारी दुनिया में कैसे हालात वाक़या हो रहे हैं, हमारे इलाके में चोरी हो रही, डाका हो रहा, कत्ल हो रहा है, बुरे काम हो रहे हैं, कि लोग बमबारी कर रहे हैं, कत्लेआम, लोग खून खराबा कर रहे हैं। और किसी शख्स का या सड़क पे कोई किसी का हादसा हो जाता है, लोग उसकी मदद करने के बजाय अपनी मदद करने के बजाय लोग उसे अपने अपने कामों में लगे, उसे नंदान करके चले जाते। कि लेकिन ऐसा लगता है कि ये दुनिया के लोग अंधे हो चुके हैं। मतलब ये अल्लाह ताला ऐसे अकल के अंधों पे लोग रहम करे, कि ऐसे जो लोग हैं जो दुनिया में बुराई रोकने के बजाय दुनिया में और बुराइयां बढ़ा रहे, कि लोग अपने अपने फ़ायदों में लगे, कि उन्हें किसी चीज़ की नहीं है। हलाल रोज़ी को हराम तरीके से कमा रहे, बुरे काम करने लग रहे। तो शायद यही कहना चाहता है कि ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम करे, कि जो ऐसे कामें कर रहे हैं, जो दुनिया में डाका कर रहे, चोरी कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, लोगों पे दंगेबाज कर रहे, लोगों को मार पीट रहे, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा। क्योंकि ऐसे लोगों की पकड़ अल्लाह ताला के वहाँ होगी, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को वाकई बहुत बुरा सज़ा देगा। अमजद हैदराबादी जान पहचान। अमजद हैदराबादी मशहूर अहम रवाई को शहर थे। वो 1886 में पैदा हुई। कि रवाई में अखलाकी मज़ामीन में कसरत होती है। अमजद ने जमाल अमजदी के नाम से अपनी स्वानिया भी लिखी है। 1961 में उन्होंने वफ़ात पाई। यहाँ पे शायर ने बहुत ही अच्छी शेर बयान की। हर चीज़ का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। अफलास ने सख्त मौत आसा कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। अब यहाँ पे शायर क्या कहना चाहता है कि
हम दुनिया में आपने अमीर कबीर इंसान देखे होंगे, बहुत ही अमीर कबीर इंसान जिनके पास बहुत बड़ी दौलत होती है, लेकिन दुनिया में हमारी सबसे बड़ी कीमती और भी दौलत है, जैसे जिसको हम सोना कहते हैं, कि हम दिन भर के काम करते काज करते रहते, रात को हम फारिग होके हम सुकून की नींद सोना चाहते हैं, कि हमारी ज़िंदगी में नींद इतनी हमारे लिए इतनी बड़ी दौलत बन जाती कि हमारा कोई लाखों रुपया भी चोरी हो जाए, सोना चोरी हो जाए, ऐसा पैसा चोरी हो जाए, मकान चला चोरी हो जाए, लेकिन हम नींद को तरजीह देते कि हमारी ज़िंदगी में सुकून की नींद वाक़ई अहमियत साबित होती, कि अगर नींद ना मिले तो हमारा सर चकरा जाए। कि हम जब सोते हैं रात में जब सो जाते हैं तो हम बिल्कुल बेफ़िक्र होके सो जाते हैं, कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, कि हमारे पास लाखों रुपए हैं, हमारे पास बहुत बंगला गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हम इन सब चीज़ों से बेखबर होकर बेफिक्र होकर सुकून की नींद सोते हैं। हम अपनी नींद में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपनी दौलत का बिल्कुल एहसास नहीं होता। दौलत को लेके हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अफलाक ने सख्त मौत आसा कर दी, दौलत का होना भी बड़ी दौलत है। कि यहाँ पे शायद आखिरी लाइन में क्या कहना चाहता है कि अल्लाह ताला ने हमारी मौत को वाकई आसा कर दी, कि अगर जो इंसान जैसे गरीब तबके का इंसान, अगर कि इंसान की वफ़ात हो जाती है, अगर वो उसका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चले जाता है, तो उसके पास अगर दौलत भी ना हो तो उसे किसी चीज़ की अफ़सोस नहीं होगा, किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई दौलत ही नहीं थी। उसके पास दौलत भी नहीं, तो उसको किसी चीज़ का नहीं होगा, क्योंकि दौलत का ना भी होना एक बड़ी दौलत है। कि उसने क्योंकि उसे वो मतलब मौत को शायद इसलिए कह रहा है कि एक जो गरीब तबके का इंसान है, अगर उसकी मौत हो जाती है, वफ़ात हो जाती है, तो वो एक सुकून की नींद सोता है, कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई दौलत भी नहीं है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मैं कब्र में सुकून की नींद तो सो रहा हूँ। कि इसीलिए शायर ने यहाँ पे नींद को काफ़ी तरजीह दी है, कि हम घर के सारे दफ्तर, जैसे आपके अब्बू दफ्तर के काम, आपके अम्मी घर के किचन के घर के काम सारे काम कर, बच्चों आप भी पढ़ाई करके सारे घर के काम, जैसे लोग सारे काम काज करके रात में जब फारिग होते सोने के लिए जाते कमरे में, तो इसी तरह बेखबर होकर सोते हैं। उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी दौलत है, मेरे पास बहुत सारा मकान है, गाड़ी है, बहुत सारी ऐसी दौलत वाली चीज़ें जिनको मैं अगर इंसान बेफिक्र होकर ऐसा सो रहा है कि उसे किसी चीज़ की पड़ी ही नहीं है, कि बस वो अपनी नींद में इतना खो गया है कि उसे अपनी दौलत का बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन मतलब अल्लाह ताला ने सही कहा है कि इंसान की अगर मौत हो जाती है, जैसे कोई अमीर कबीर इंसान होता है, अगर उसकी मौत हो जाती तो वो अपने साथ कब्रिस्तान में पैसा, रुपए, बंगला, गाड़ी ये सब तो लेके नहीं जाता ना। वो तो सिर्फ वो अकेला ही कब्रिस्तान में जाता, सुकून की नींद सोते रहता है, कि उसे दौलत, यहाँ पे यही शायर कहना चाहता कि अगर किसी गरीब शख्स की मौत भी होती तो उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी, कि मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं थी, लेकिन मैं कब्रिस्तान में सुकून की नींद तो सो सकता हूँ। माने इशारत, मौजे हवादिस हादसों का सिलसिला, बेड़ा यानी बहुत सी कश्तियों का मजमुआ, बखेड़ा यानी उलझन गड़बड़, अफाले मिज़र बुरे काम, अहले गैरत शर्म वाले, अकल के अंधे बेअकल, अफलास यानी गरीबी।